विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे कथा सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में अभिमान की कथा करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं कि दया न छोड़िए और अभिमान को आने मत दीजिए। जब तक आप जिंदा है, घट में प्राण है, तो अभिमान पाप का मूल है। अभिमान आते ही पाप कर्म शुरू हो जाते हैं। अभिमान कई प्रकार के होते हैं, जैसे रूप का अभिमान है, धन का अभिमान है, ताकत का अभिमान है, आदि कई प्रकार के होते हैं। तो अभिमान पाप कराता है और पाप कर्म करने वाला का विनाश निश्चित होता है। रामदास स्वामी समर्थ संत थे। महाराष्ट्र के जंगल में एकांत में रहते थे। राम धुन, राम स्मरण, कीर्तन में मस्त रहते थे। उसी काल में बामन पंडित हो गए, जो बहुत ज्ञानी थे और अपने ज्ञान का अभिमान भी बहुत था। 4-5 शिष्य रखते थे और अपने दोनों तरफ जलती हुई मशाल लेके चलते थे। जिस राज्य में जाते वहाँ के पंडितों से शास्त्रार्थ करते और उन्हें हरा के राजा से काफ़ी धन प्राप्त करते थे। बहुत सारे राज्य में पंडितों का हरा कर बहुत सारा धन ले लिया और अपने आप को दिग्विजय घोषित कर दिया। तब किसी ने कहा कि महाराष्ट्र में समर्थ संत रामदास जी हैं, जो शिवाजी महाराज के गुरु हैं। जब तक आप उनको परास्त नहीं करेंगे, तब तक आपका दिग्विजय बेकार है। तो ब्राह्मण पंडित अभिमान पूर्वक रामदास जी को हराने के लिए निकले। रामदास जी समर्थ थे। उन्हें पता चला कि बामन पंडित आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब ठंडा बात में कौन पड़े, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने युक्ति किया। रात को जिस पेड़ के नीचे बामन पंडित आराम कर रहे थे, वहाँ 2 भूत भेजे। दोनों भूत पेड़ की डाली में बैठ के और लड़ाई करने लगे। एक भूत बोला कि ये मेरी डाली है, इसमें तुम क्यों बैठे हो। और ऐसा बामन पंडित सुन भी रहे थे। तब एक तीसरा भूत आया और बोला कि तुम लोग बेकार में झगड़ा करते हो। ये जो पंडित नीचे आराम कर रहा है ना, मरने के बाद ये इसी डाली में बैठेगा। फिर भी पंडित जी का अभिमान नहीं उतरा और वो सुबह होते ही चलकर रामदास स्वामी के पास पहुंच गए और रामदास स्वामी को शास्त्रार्थ करने को कहा। रामदास जी सीधा साधे संत थे। बोले, भाई मैं कोई शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता, कोई पंडित नहीं हूँ। तो बामन पंडित बोले कि तो फिर ताम्रपत्र में लिख कर के दो कि बामन पंडित मेरा गुरु है, मैं इनसे हार स्वीकार करता हूँ। रामदास जी बोले, भाई तुमको जी लिखना हो लिख लो, मैं उसमें सही कर दूंगा। तो बामन पंडित ने ताम्रपत्र में लंबा लिखान लिखा और कहा, रामदास मेरे शिष्य हैं, और पत्र रामदास जी को सही करने के लिए दिए। तब रामदास स्वामी सही करने वाले थे। तब उनका एक शिष्य थे कल्याण स्वामी, उन्होंने कहा, गुरु जी रुकिए, मैं शास्त्रार्थ करूँगा।
और बामन पंडित को कहा कि मेरे साथ साक्षात करो, अगर मैं हार गया तो गुरु जी सही कर देंगे। बामन पंडित तैयार हो गए। तब कल्याण दास जी ने रास्ते में जाते हुए कठियारे को बुलाया और पूछा, भाई तुम कौन हो? कठियारे ने कहा, मैं जंगल से लकड़ी काट के शहर में बेचने वाला कठियारा हूँ। कल्याण स्वामी जमीन में एक लाइन खींची और उससे कहा कि इस लाइन को पार करो। कठियारे ने लाइन पार किया। तब कल्याण स्वामी ने पूछा, भाई अब आप कौन हो? तो बोला, मैं व्यापारी हूँ, व्यापार करने वाला वैश्य हूँ। कल्याण स्वामी ने दूसरी लाइन खींची और उसे पार करने को कहा। वैश्य ने लाइन पार किया तो कल्याण स्वामी ने पूछा, भाई अब तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं लड़ाई करने वाला क्षत्रिय हूँ। तब कल्याण स्वामी ने एक और लाइन खींची और उसे पार करने को कहा। क्षत्रिय ने लाइन पार किया तो कल्याण स्वामी जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो क्षत्रिय बोला, वेद शास्त्र का क्या था, मैं पंडित हूँ। कल्याण पंडित ने कहा कि बामन जी आप इससे प्रश्न करो। तो बामन पंडित जी बोले कि साम वेद का सांग गाओ। तो वो कठियारा जो पंडित बन गया था साम वेद का गान गाने लगा, जिसे सेतुंग का सांग कहते हैं। तो पंडित ने कहा, और जो कठियारा था पंडित बन गया था, उसने साम वेद गान शुरू किया और इतना अच्छा गाया कि बामन पंडित सोचा कि जिसके शिष्य में इतनी ताकत है वो गुरु कैसा होगा। अपना अभिमान त्याग कर बामन पंडित रामदास जी के चरणों में पड़कर माफ़ी मांगने लगे। रामदास जी ने माफ़ कर दिया और बामन पंडित को भजन करने को कहा। बामन पंडित रामदास जी के शिष्य बनकर वहीं पर सेवा करने लगे और पूरे महाराष्ट्र में समर्थ संत रामदास जी का नाम हुआ। आज भी उनके मंदिर और ज्ञान की पूजा महाराष्ट्र में घर घर में होती है। समर्थ रामदास स्वामी जी महाराज। तो अभिमान नहीं करना चाहिए और दया हमेशा करना चाहिए ताकि हमारा कल्याण हो। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहें तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप अपने भविष्य के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे। हमें सुनाई नहीं देता इसलिए हमारी बेटी जवाब देगी। 9825200108 पर फ़ोन करिए।